हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने आपको बाइक या स्कूटर में किए जाने वाले 7 इलीगल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया था, जो कि सरकार के द्वारा बैन है और जिसे करने की वजह से हो सकता है कि आपकी गाड़ी का चालान भी कट सकता है। इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि भाई हम लोग अपने बाइक या स्कूटर में, खास करके बाइक में जो एक्स्ट्रा लाइटिंग लगाते हैं, फॉग लाइट हो गया, ऑक्सिलरी लाइट हो गया, HID लाइट हो गया, तो इन लाइट को लेकर इंडिया में क्या रूल है? क्या ये टू व्हीलर्स में लगाना लीगल है या फिर इलीगल है? टू व्हीलर के किस पोजीशन पे लगाना लीगल है, किस पोजीशन पे लगाना इलीगल है? कहां पे यूज करना लीगल है, कहां पे यूज करना इलीगल है? कितने वॉट तक का लगाना लीगल है? इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में आपको डिटेल में बहुत सारे पॉइंट जो है वो कवर करने वाला हूं आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अब फ्रेंड देखो, शुरुआत में जो मेन डॉट है वो मैं क्लियर करता हूं। बहुत से लोग अभी भी पूछते हैं कि अगर हमारे बाइक या स्कूटर पुरानी वाली है जहां पे हैलोजन लाइट को दिया गया है, तो क्या हम लोग इसे निकाल के इनके जगह में LED लाइट लगा सकते कि नहीं लगा सकते? देखो, लगा सकते हो, क्योंकि जब आप LED लाइट लगाते हो तो उससे कहीं ना कहीं विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और आपकी राइडिंग सेफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि हैलोजन लगा के LED लाइट लगाओगे तो इसके वजह से चालान कटेगा, बिल्कुल चालान नहीं कटेगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो अगर हम लोग बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि इंस्टॉलेशन का लोकेशन क्या होना चाहिए, इसको तो आपको फॉलो करना ही है। तो एज पर जो गवर्नमेंट का रूल है वहां पे ये कहा गया है कि आपके बाइक वगैरह में जो हेडलाइट का पोजीशन दिया गया है उसका जो हाइट है, उस हाइट के नीचे ही आपको जो HID है, चाहे फॉग लाइट है, चॉकलेट लाइट है, वो आप लगा रहे हो, तो हेडलाइट के पोजीशन से नीचे किसी भी पोजीशन में क्रैश गार्ड हो गया या कहीं और पे भी आप किसी तरह का जॉइंट करके लगाओगे तो वहां पे लगाना लीगल है। अगर आप हेडलाइट के ऊपर लगा रहे हो, सही वाला भी लगा रहे हो, तो भी इलीगल है। तो पोजीशन आप समझ लो कि हेडलाइट के नीचे आपको लगाना है, ठीक है। अब यहां पर आप ये भी पॉइंट समझ लो कि आपके बाइक में जो हेडलाइट की कैपेसिटी है, जितने भी वॉट का बल्ब लगा हुआ है, तो रूल तो ये कहता है कि आप जो एक्स्ट्रा लाइट लगा रहे हो उस लाइट की जो कैपेसिटी है, आपके जो हेडलाइट की कैपेसिटी है बल्ब वगैरह की, उससे या तो कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। उससे ज्यादा पावर का आपको फॉग लाइट वगैरह लगाओगे तो वो भी एज पर रूल जो है वो इलीगल हो जाता है। आप इस बात का ध्यान रखें। यहां पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर पावर आउटपुट की बात कर ले तो मैक्सिमम पावर जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि आप जो एक्स्ट्रा फॉग लाइट वगैरह लगा रहे हो, इसका जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो 60 वॉट तक का जो बल्ब है वो होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा रोशनी के चक्कर में 90 वॉट 100 वॉट तक का लगा देते हैं, तो ये इलीगल हो जाएगा। ये हर एक कंडीशन में कहीं पे भी लगाओ आप, इलीगल हो जाएगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि 60 वॉट जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, ठीक है। अगर हम लोग पे कलर की बात कर ले तो पता नहीं भाई, बहुत से लोग शौक के लिए लगाते हैं, क्या करते हैं तो ब्लू हो गया, रेड हो गया, बहुत सारे उल्टे पुल्टे कलर को जो है वहां पे लगा लेते, लाइटिंग कर लेते हैं अपने फ्रंट वाले पोजीशन पे बाइक के। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज पर रूल आपको व्हाइट और जो येलो जो हमारा केसिंग होता है, तो व्हाइट और येलो जो लाइट है एज अ फॉग लाइट यूज करना है, एज अ HID लाइट यूज करना लीगल है। बाकी सारे जो कलर की लाइट है वो इलीगल है। फ्रेंड्स, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको लाइसेंस साइट फोराबेट के बारे में बताना चाहूंगा, और आज मैं आपको इस साइट का मेरा एक और जो दूसरा फेवरेट गेम है उसके बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पे आपको मिलते हैं बोनस, बहुत सारे वेलकम ऑफर, और चूंकि अभी IPL का सीजन आने वाला है तो यहाँ पे बहुत अच्छी बोनस की अपॉर्चुनिटीज है जो कि मैं तो मिस नहीं करूंगा और आप भी मिस नहीं करना चाहोगे। मैं बात कर रहा हूँ 700% बोनस की। जी हाँ, यहाँ पे आपको पहले डिपॉजिट पे मिलता है 200% का बोनस, दूसरे पे मिलता है 120%, तीसरे पे मिलता है 180% और चौथे पे मिलता है डिपॉजिट करने पे 200% का बोनस हो जाता है 700%। है ना कमाल की बात। अगर गेम की बात की जाए तो गेम का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जस्ट आपको यहाँ पे बेट करना है, स्क्रॉल करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ जीतोगे नहीं, आपको 2 टाइप के बोनस भी मिल जाएंगे। अब देखो ये सब कैसे होगा, मैं आपको गेम खेल के बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ कि 5000 रुपए डिपॉजिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिपॉजिट कर दिया और 400 रुपए मैंने यहाँ पे बेट लगाए, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ। ओह नो, यहाँ पे मैं हार गया। चलो कोई बात, मैं फिर से बेट करता हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है, मुझे एक माइनर मिल गया, एक और माइनर मिल गया, और देखो यहाँ पे मैं कितनी आसानी से 61,200 रुपए जीत चुका हूँ। चलिए मैं ये जो अमाउंट है इसे यहाँ पे विड्रॉ कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं सारी डिटेल जो फिल कर देता हूँ, और देखो यहाँ पे विड्रॉल हो भी गया और अकाउंट में जो अमाउंट है वो आ भी चुका है। विड्रॉल बहुत ज्यादा यहाँ पे फास्ट है। तो ये ऐप मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, और यहाँ पे आप मिनिमम डिपॉजिट करके वेलकम बोनस के थ्रू 700% तक का बोनस पा सकते हो। और इससे आप एविटर के अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे जो अच्छे गेम्स है, जैसे कि ड्रैगन प्लस, सन ऑफ इजिप्ट, स्वीट बोनांजा, एक्सप्रेस मोबाइल, इस तरह के गेम को खेल सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगा। मेरे लिंक से आप यहाँ पर रजिस्टर जरूर से करें और ढेर सारे गेम खेलकर पैसे जीते।
अब यहाँ पे आप ये भी समझ लो कि आपने सही लाइट को लगाया, सही पोजीशन पे लगाया, सही पावर वाला लगाया, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से और सही टाइम पे यूज़ नहीं करोगे तो भी आपका चालान कट सकता है। अब देखो, अगर आप जो सिटी राइडिंग कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी रोशनी वगैरह सही है, ठीक है, आप अपने शहर में, गाँव वाले रोड्स वगैरह में, वहाँ पे अगर इस तरह की लाइट को यूज़ करते हो और ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो आपका सीधा चालान कटने वाला है। कितने का चालान कटेगा ये मैं आपको वीडियो में भी आगे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे फॉग लाइट होते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइटिंग होती है, वो बेसिकली होती है फॉगी कंडीशन के लिए, या आप किसी सुनसान एरिया जहां पे बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, या जो जंगली एरिया होता है उन एरियाज में आप जा रहे हो, या ऑफ रोडिंग खास करके कर रहे हो, तो उन सारे एरियाज के लिए ये जो लाइट्स हैं वो दिए जाते हैं, वहां पे वो लीगल यूज होते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि लगा लेते हैं और ज्यादा रोशनी के चक्कर में अपने शहर वाले भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या उन एरियाज में जहां पे विजिबिलिटी है वहां पे यूज कर लेते हैं, तो वहां पे यूज करना इलीगल है। मैं आपको यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो टू वे रोड्स होते हैं, जहां पे सामने से भी गाड़ियां आ रही है, इन एरियाज में भी यूज करना इलीगल है, क्योंकि यहां पे ये हो जाता है कि सामने से आने वाली गाड़ियों के जो ड्राइवर है, जो राइडर है, उन्हें आपका जो फॉग लाइट है, जो हाई बीम वगैरह है, उनके वजह से उनकी विजिबिलिटी है वो सही नहीं होती और इसके वजह से भी क्रैश का, एक्सीडेंट का चांस होता है। तो यहां पे टू वे रोड्स जहां पे, वहां पे भी इन्हें यूज करना पूरी तरह से इलीगल है। आप इस बात का ख्याल रखें। यहां पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में इस तरह के जो हाई बीम वाले लाइट्स है, उन्हें जो रिफ्लेक्टर लैंप्स वगैरह उस पर इंस्टॉल करा लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो लाइट है बहुत ज्यादा स्कैटर करता है, जो कि सामने से आने वाले लोगों की गाड़ियों की जो आंखों में चुभता है, तो वो इलीगल हो जाता है। बेस्ट ये होता है और लीगल तरीका ये है कि जो हेड लैंप, जो प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं, वहां पे इन्हें लगाना चाहिए। इससे जो लाइट है वो पूरी तरह से स्कैटर नहीं करता, जो विजिबिलिटी है राइडिंग के वक्त आपकी भी बेहतर रहेगी और सामने वाली आने वाली गाड़ियों को भी परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको दो एक्सटर्नल पॉइंट्स बताना चाहूंगा, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि बहुत से लोगों को शौक होता है अपनी गाड़ियों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन कराने का। इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि अपने इंडिकेटर का जो कलर है उससे भी चेंज करा देते हैं, सोचते हैं ये यूनिक दिखेगा। इसको लेकर भी जो नियम है बहुत ज्यादा सख्त है। एज पर रूल जो इंडिकेटर्स का कलर है वो जो येलोइश टाइप का होता है वही होना चाहिए। बहुत से लोग इसके जगह में व्हाइट या खास करके ब्लू वगैरह लगा देते हैं, ये पूरी तरह से इलीगल है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पे भी अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो आपका चालान काट सकती है। इस बात का ख्याल रखें। साथ ही जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग अपने बाइक में कुछ एक्स्ट्रा जो लाइटिंग वगैरह ब्लू, रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का लगा लेते हैं खूबसूरती के लिहाज से। तो एज पर रूल ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि भाई इसके वजह से आपका चालान कट सकता है। अगर जब तक कि सामने वाली गाड़ी, आगे पीछे वाली गाड़ियों को इससे नुकसान नहीं हो रहा, तब तक इन लाइट्स के वगैरह से आपका चालान नहीं कट सकता। आप इस बात का ख्याल रखें। अगर हम लोग बात करें कि चालान जो फॉग लाइट गलत तरीके से यूज करने का, या गलत जगह पे यूज करने का, या गलत वाले यूज करने की वजह से चालान कट सकता है, तो देखो ये बिल्कुल अलग अलग आरटीओ पे डिपेंड करता है। फिर भी ऑन एन एवरेज इसको लेकर आपका 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का चालान है वो कट सकता है। कई बार अलग अलग आरटीओ में जब इस तरह के मामले को लेकर चेकिंग वगैरह होती है तो आरटीओ वाले क्या करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के थ्रू वहां पे 5000 रुपए तक का भी चालान इन जो एरियाज में या फिर गलत तरीके से फॉग लाइट वगैरह को, ऑक्सिलरी लाइट को यूज करने की वजह से काट लेते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका मोटा चालान भी कट सकता है। वहां पे राइडिंग आप सेफ करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई लाइट लगाए हैं तो मेरी राइडिंग सेफ होगी, मुझे विजिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन वो ठीक है, आपकी विजिबिलिटी तो बढ़ रही, लेकिन जो बाकी गाड़ियां चल रही हैं उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब इस तरह का ख्याल रखें। इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया कि क्या लीगल है, क्या लीगल है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।